हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को कुछ बिंदु है उनके माध्यम से जानेंगे कि भारत का महान्यायवादी जो है वो क्या योग्यताएं रखता है, वो चर्चा में क्यों है, उसके बारे में जानेंगे। नियुक्ति एवं योग्यताएं, कार्यकाल, कर्तव्य, अधिकार एवं सीमाएं उसकी क्या हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत का जो महान्यायवादी है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 30 सितंबर को जो हमारे 15वें महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और नए महान्यायवादी 1 अक्टूबर से होंगे, जिनका नाम है आर वेंकट रमणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 1 अक्टूबर को शपथ दिलवाकर अगले 3 वर्षों के लिए उनको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया है। तो जो आर वेंकट रमणी है ये 13 अप्रैल 1950 में इनका जन्म पांडिचेरी में हुआ था, जो कि कानून के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। आर वेंकट रमणी 1 अक्टूबर से 3 वर्षों के लिए कार्यकाल संभालेंगे। अगला जो बिंदु है कि महान्यायवादी का जो पद है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उपबंध किया गया है। ये जो पद है ये देश का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है और सरकार का सलाहकार भी होता है। कानूनी मामले में सरकार को सलाह देता है। भारत के महान्यायवादी समय समय पर सरकार को कानूनी सलाह देते रहते हैं। अगला जो बिंदु है इसमें नियुक्ति और योग्यताएं। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे, जो कैबिनेट है भारत सरकार की उसकी सलाह पे भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। इसकी योग्यताएं क्या होगी? तो इसकी योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात किसी भी हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो, या फिर राष्ट्रपति जी की जानकारी में विधि का बहुत ही अच्छा ज्ञाता हो। प्रेसिडेंट की नज़र में उसे विधि का बहुत अच्छा, कानून का जानकार होना भी उसकी योग्यता निर्धारित करता है। तो अगली जो इसमें बात है वो इसके कार्यकाल को लेके है। संविधान में कहीं पर भी महान्यायवादी के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो अपने पद पर रह सकते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति चाहेंगे वो उनको पद से निष्कासित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सारा जो कर्ता धर्ता उसके राष्ट्रपति ही हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं। अगली जो बात इसमें है वो है इसके कर्तव्य और कार्य को लेके, कि उसके कर्तव्य और कार्य क्या होंगे। तो सबसे पहली इसमें बात यह है कि जिन मामलों में सरकार
पार्टी है। कोई भी वाद है अगर वो न्यायालय में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों में सरकार की तरफ से ये कानूनी पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर सरकार की तरफ से कानूनी पक्ष वहां पे रखते हैं और सरकार को कानूनी सलाह भी देते हैं। प्रेसिडेंट अगर कोई मामला, जटिल मामला है कानूनी, इनको जो देते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उन मामलों में सरकार को ये सलाह देते हैं। मतलब सीधा मतलब यह है कि जिन वाद में सरकार से मतलब है, जिन मामलों में सरकार पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर ये सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार को सलाह भी देते हैं। अगर कानूनी मामलों में सरकार फंसी हुई है तो उसको सलाह भी देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अगर कोई मामले हैं तो उस पर जो है पूरी बात समझकर सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। अगला एक इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, 143। इसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी कानूनी मामले में जो मामला समझ से परे है या जो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सलाह मांगने की राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से शक्ति अनुच्छेद 143 में है, लेकिन राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की वो सलाह माने अथवा न माने। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। डायरेक्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए नहीं जाते, वो अपने प्रतिनिधित्व को भेजते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। राष्ट्रपति सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति के विवेक पर होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके कर्तव्य जो है और कार्य क्या है। अगला जो इसमें बिंदु है वो है इसके अधिकार और सीमाओं को लेके। इसके क्या अधिकार और सीमाएं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी जो है भारत का, उसके अधिकार जो संसद सदस्य हैं लगभग उसी प्रकार से उसके विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां मिली हुई है। जो हक संसद सदस्यों को मिला है लगभग उसी प्रकार से हक उसको भी मिला हुआ है। इसको एक छूट और दी गई है कि सरकार का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो पक्ष रखेगा ही, उसके साथ साथ यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी अपनी जो वकालत है, पेशा है, उसको जारी रख सकता है। क्योंकि जो सिविल सेवक हैं उनको 60 वर्ष या 62 वर्ष तक जॉब में रहने का अधिकार होता है और वो वेतन पाते हैं, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं होता है। ये कोई सिविल सेवक नहीं है, इसको कुछ समय के लिए कार्यकाल या पद पे रहता है, इसीलिए इसको निजी वकालत करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन किसी भी ऐसे मामले में जिसमें सरकार पार्टी है या सीधे तौर पे आप ये कह लीजिए कि सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह भी नहीं दे सकता है, ना सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है या वाद में सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह कह लीजिए कि सरकार के अपोजिट ना कोई सलाह देगा, ना कोई गोपनीयता भंग करेगा, ना कोई वाद लेके जाएगा न्यायालय में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावा, भारत के महान्यायवादी के अलावा सॉलिसिटर जनरल,
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। कानूनी मामलों में जो भी ये प्रक्रिया में भाग लेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी मदद करते हैं ये दोनों लोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हर मामले में जो वो कानूनी प्रक्रिया में भाग लेता है उसमें उसकी मदद करते हैं। एक बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जो के वेणुगोपाल हमारे पूर्व महान्यायवादी थे, ये भारत के 15वें महान्यायवादी थे। जो नए महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमनी, ये भारत के 16वें महान्यायवादी होंगे, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से लेके अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जी ने निर्धारित किया है। तो भारत सरकार के ये कानूनी सलाहकार और भारत सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये उनका प्रतिनिधित्व करके कानूनी मामलों में मदद करते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी भारत सरकार को, उसी प्रकार से अनुच्छेद 165 जो भारतीय संविधान का है उसमें महाधिवक्ता का प्रोविजन है, जो कि यही प्रक्रिया या यही मदद राज्य सरकारों की करते हैं। राज्य सरकारों को सलाह देना, कानूनी मामलों में उनकी सुनवाई के लिए प्रतिनिधित्व करना, यही कार्य महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में करते हैं। तो आशा है आपको जो है ये बात पूरी तरह से समझ आई होगी। धन्यवाद।